हेलो एवरीवन, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब परिवार लेट्स क्वालिफाई नाउ में। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, डियर स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि एनटीपीसी रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और एएलपी का एग्जाम होने वाला है और टाइम आपके पास बहुत ही कम है और इसीलिए मैं केवल रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं और आज प्रैक्टिस सेट थर्ड होने वाला है। आप लोगों ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा होगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को लेक्चर्स अच्छे लगे होंगे, क्वेश्चंस अच्छे लेवल पे देखने को मिला होगा, ये भी मुझे उम्मीद है। और इसी के साथ मैं आज की इस मॉक टेस्ट को, इस प्रैक्टिस टेस्ट को शुरुआत करने वाले हैं। आप सभी भी तैयार होंगे तो चलिए आज बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करने वाले हैं। आज की क्लास में भी आपको बेहतरीन क्वेश्चंस देखने को मिलने वाला है। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 1। ये रहा आज का प्रश्न संख्या 1। देखिए, यहाँ पे 11 का रिलेशन दिया गया है, डी एंड डी एक्स डी पी। इनके बीच में आप रिलेशन को चेक कीजिए। जो भी रिलेशन आएगा, जो भी रूल्स चलेगा, जो भी रूल्स अप्लाई होगा, सेम रूल्स को, रेगुलेशंस को, सेम पैटर्न को आप इस वाले वर्ड पे अप्लाई करके आंसर को निकाल लेंगे। देखिए, अब फास्ट काम करने का है। अब पैटर्न लिखने की बात गई। अब ठीक, अगर आप E से D पे चलते हैं तो आपको -1 करना पड़ेगा। L से N पे चलते हैं तो आपको +2 करना पड़ेगा। E से D पे चलते हैं तो -1 करना पड़ेगा। V से X पे चलते हैं तो +2 करना पड़ेगा। और E से D पे चलते हैं तो -1 और N से P पे चलते हैं तो +2। इसका मतलब -1 +2 चल रहा है। तो मेरे भाई, सबसे पहले -1 हुआ है तो T-1 करेंगे तो आपको S मिलेगा। और जब लोग +2 आप करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? x मिलेगा, सॉरी y मिलेगा। और e-1 करेंगे तो d मिलेगा। अच्छा, यहां तक तो सेम ही है ना सभी में, तो यहां तक क्यों चेक करना, लास्ट का चेक कर लीजिए आप। 1 2 3 4 5, L में +2 होगा, V में -1 और E में +2, यही होगा। तो जब आप L में +2 करेंगे तो N होगा, V में -1 करेंगे तो U आएगा और E में +2 करेंगे तो G आएगा। लास्ट में G है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आप लास्ट की तरफ से चेक करते तो आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, यहां से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। 479 मीन्स फ्रूट इज स्वीट, 248 मीन्स वेरी स्वीट वॉइस, 637 मीन्स ईट फ्रूट डेली। और आपसे ईज का कोड पूछा है। आप ये देखिए मेरे भाई कि ईज कहाँ पे है। ईज आपको यहाँ पे देखने को मिला और ईज कहीं पे मिला है क्या? नहीं, नहीं मिला। इसका मतलब ये है कि मुझे ईच का कोड निकालने के लिए मुझे फ्रूट और स्वीट को टारगेट करना पड़ेगा। अगर आप फ्रूट को टारगेट करते हैं तो फर्स्ट लाइन में मिल गया फ्रूट और सेकेंड लाइन में तो नहीं है, थर्ड लाइन में मिला। तो फर्स्ट और थर्ड लाइन में मुझे कॉमन क्या देखने को मिला? आप बोलेंगे 7। इसका मतलब ये है कि फ्रूट का कोड 7 हो गया। स्वीट यहाँ पे है फर्स्ट लाइन में और स्वीट सेकेंड लाइन में है, तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में मुझे कॉमन देखने को मिल गया। कौन सा? आप बोलेंगे 4। तो यहाँ पे आपके पास क्या, कौन सा ईज वर्ड बच गया और कोड बच गया 9। मीन्स ईज का कोड क्या बनेगा? 9 बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आगे चलिएगा। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 3। ये है आपका प्रश्न। हाँ, फोर्थ रिचेस्ट पूछा है आपसे। इसे बोल सकते हैं डेटा सफिशिएंसी का, डेटा सफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक बात बताइए। आपके पास टोटल 5 पर्सन गिवन है, एल एम एन ओ पी। इन सभी में फोर्थ रिचेस्ट कौन सा है? और फर्स्ट स्टेटमेंट है, फर्स्ट को टारगेट कीजिए। ओनली 1 पर्सन अर्न मोर मनी देन एम। केवल एम से केवल एक व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है। अगर स्टेटमेंट 1 के अनुसार मैं चलूं तो 1 2 3 4 5,
m से केवल एक व्यक्ति ज्यादा है तो m को यहाँ पे रखेंगे, है ना। अगर इसके अलावा और कहीं प्लेस पे रखते हैं तो m से ज्यादा हो जाएगा, एक से ज्यादा होगा। आगे बोला गया है एज मेनी पर्सन अर्न लेस देन m, m से जितना आदमी कम पैसा कमा रहा है, तो m से कितना लोग कम कमा रहा है, एक दो तीन, तीन लोग कम कमा रहे हैं पैसे, तो l से उतना ही लोग ज्यादा पैसा कमाएगा, तो l से 3% ज्यादा कमाएगा, 1 2 3 l यहाँ पे आएगा। आपसे पूछा था कि फोर्थ रिचेस्ट, तो फर्स्ट रिचेस्ट ये बनेगा, सेकेंड रिचेस्ट ये बनेगा, थर्ड रिचेस्ट ये बनेगा, फोर्थ रिचेस्ट ये बनेगा। तो फोर्थ रिचेस्ट कौन बन गया, एल बन गया। मतलब जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है इसके थ्रू हमें आंसर मिल रहा है, लेकिन मुझे स्टेटमेंट सेकेंड को भी चेक करना होगा, क्योंकि ऑप्शन ही कुछ ऐसे आपको दिए हुए हैं और ऐसे भी दिए हुए रहेंगे कि आपको चेक करना ही पड़ेगा। ओ इज पुअर देन एन, ओ है वो एन से गरीब है और एन है वो पी से गरीब है, तो भाई यहां से तो नहीं मिलेगा, तो इसका जो आंसर होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, मतलब जो स्टेटमेंट एक है वो अकेला पर्याप्त है आंसर करने में, और इसीलिए इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलिएगा क्वेश्चन नंबर, अच्छा स्पेस लेने की सोल्व करने के लिए मैंने इस क्वेश्चन को छोटा कर लिया था, यहाँ पे इसको मैं हटा देता हूँ। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4, ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। देखिए एक फोटोग्राफ है, किसी लड़की का फोटोग्राफ है, इसकी तरफ इशारा करते हुए ये महिला बोलती है कि ये जो फोटोग्राफ में लड़की है ये किसकी बेटी है। ये वुमेन बता रही है कि वुमेन की कोई एक फ्रेंड है, वुमेन्स फ्रेंड, और वुमेन्स की फ्रेंड का नाम क्या है, थानू। ये थानू, थानू फ्रेंड्स, थानू सिस्टर मदर, तो थानू की सिस्टर होगी, इनकी मदर होगी, है ना। तो थानूस की सिस्टर की मदर, इसका मतलब थानू की भी मदर होगी। आप डायरेक्ट यहां से कनेक्ट कर सकते थे कि माई फ्रेंड्स थानू सिस्टर मदर एंड सन, इसका मतलब ये है कि अगर मैं केवल इतना में जोड़ लूं कि थानू सिस्टर मदर्स सन, ये तो ब्रदर आ गया ना, और इसी की बेटी है ये लड़की, तो बताइए आंट लगेगी नहीं लगेगी। लेकिन अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूं तो इनका बेटा होगा, इनका बेटा होगा, और इनके बेटे का ये बेटी है। फोटो में जो गर्ल है, लड़की है, बच्ची है वो, तो बताइए जो थानू है ये इस लड़की की क्या लगेगी, बुआ लगेगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलिएगा अगले प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा ऑड है, आपके पास चार ऑप्शंस दिए गए, देखिए एट द रेट 1m, एट द रेट यहाँ पे है, 1 यहाँ पे, m यहाँ पे, एट द रेट और m, एट द रेट और 1 कंटिन्यू है, और 1 और m के बीच में एक गैप है, स्टार के 9, स्टार यहाँ पे है, k यहाँ पे, 9 यहाँ पे, स्टार और k के बीच में 1 का गैप है, और k और 9 के बीच में 1 का गैप है, ओ पी प्लस, ओ यहाँ पे है, p यहाँ पे, प्लस यहाँ पे, ओ और p कंटिन्यू है, और प्लस और p के बीच में 1 का गैप है, t हैशटैग 4, t और हैशटैग कंटिन्यू है, और 4 और हैशटैग के बीच में 1 का गैप है, तो आपके पास ऑड क्या निकल कर मिला, स्टार के 9, ऑप्शन नंबर बी। ये रहे क्वेश्चन नंबर 6। ये सीरीज का क्वेश्चन है जिसमें लेटर और नंबर दोनों देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए तो x है, W है, 33 है, यहाँ पे है W है, U है और 44 है, यहाँ पे U है और Q है और 55 है, यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे N है, C है, 77 है। X से W पे गए तो -1 करना पड़ा, W से U पे गए तो माइनस, ठीक है, -2 करना पड़ा।
W से U पे गए तो -2 करना पड़ा, और ठीक है, U से Q पे गए तो -4, मतलब पहले वाले नंबर का 2 गुना। 2 गुना नहीं बोल सकते, 2 गुना करें क्या? अगर यहाँ पे U से मैं 4 माइनस कर दूं तो 17 आएगा। Q और 4 का 2 गुना 8, नहीं 2 गुना नहीं, +1 इंक्रीज करवाइए। इसका मतलब यहाँ पे जब मैं प्लस नहीं -3 मैं करूं तो हमारे पास आना चाहिए R, और R में मैं -4 कर दूं तो आ जाएगा N। सही है। इसका मतलब यहाँ पे 2 माइनस हुआ, यहाँ पे 4 माइनस हुआ, तो यहाँ पे 6 को मैं माइनस कर दूं, यहाँ पे K आएगा, और यहाँ पे मैं 8 को माइनस कर दूं तो C आ जाएगा, और 33 से 44 पे तो +11, 44 से 55 पे +11, 55 में +11 को जोड़ेंगे तो 66 आएगा, और 66 में 11 को जोड़ देंगे तो 77 आएगा। आप चाहते तो केवल नंबर को आप पकड़ लेते, 33, 44, 55, 66, 77, तो लास्ट में 66 एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। आप यहां से एलिमिनेट करके आगे बढ़ जाते। आगे चलिए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 सिलॉक्स का प्रश्न है। सम बर्ड्स आर ट्रीज, ये बर्ड्स हो गए, सम बर्ड्स आर ट्रीज, ये बर्ड्स हो गए, और ये ट्रीज हो गए। ऑल फार्म्स आर रॉक, ऑल ट्रीज आर फार्म्स, ये बनेगा फार्म्स, और सभी फार्म क्या है, रॉक है, तो ये बन जाएगा। सम वर्ड्स आर रॉक, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाई ट्री और बर्ड्स के बीच में सम का रिलेशन है। फार्म है, ये ट्रीज को कवर किया तो बर्ड के साथ भी रिलेशन बन गया। फार्म है वो रॉक है, ये फार्म को कवर करना स्टार्ट किया, फार्म को छेकना शुरू किया तो बर्ड का भी एरिया आ गया। तो फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है। सम बर्ड्स आर नॉट फार्म, ये गलत है, क्योंकि फार्म और बर्ड्स के बीच में पॉजिटिव रिलेशन बन रहा है, लेकिन कंक्लूजन दिया गया निगेटिव, तो ये गलत हो जाएगा। ऑल फार्म आर ट्रीज कांट से, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ऑप्शन नंबर ए। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। ये है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, कथन और मान्यताएं, इसे बोल सकते हैं पूर्वानुमान। सीरियल्स और शॉप्स, cereal or shops are a reason for developing negative tendencies in women। सीरियल और जो सामूहिक धारावाहिक है, ये महिलाओं में नकारात्मक प्रवृत्तियों के विकास का कारण है। अगर रियलिटी में देखा जाए तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन खुद के दिमाग से नहीं चलना है ना। assumptions क्या बोला गया, न्यूज़पेपर हाइलाइट्स द नेगेटिव एस्पेक्ट्स फर्स्ट एंड देन द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स। समाचार पहले नकारात्मक पहलुओं को उजागर करते हैं और फिर सकारात्मक को। चल रहा है। द अटेंशन गिवन टू द नेगेटिव एस्पेक्ट्स इज मस्ट हायर देन द गिवन पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, तभी तो हो रहा है ना। तो दोनों क्या होंगे, इम्प्लिसिट होंगे। न्यूज़पेपर है वो केवल निगेटिव को हाईलाइट करता है क्या पहले, इसके बाद पॉजिटिव को? नहीं भाई, ये नहीं। निगेटिव पॉजिटिव की बात यहाँ, मतलब निगेटिव पॉजिटिव तुलना की बात नहीं हो रही है कि किसको ज्यादा हाईलाइट कर रहा है, किसको कम कर रहा है, लेकिन हाँ नकारात्मक पहलुओं पर ध्यान दिया जा रहा है, जिसके कारण सकारात्मक पहलुओं में बहुत अधिक है। बिल्कुल सही बात, ओनली सेकेंड फॉलोज। क्वेश्चन नंबर 9, कोडेड ब्लड रिलेशन। कोडेड ब्लड रिलेशन बताइएगा। सांकेतिक रक्त संबंध का प्रश्न है। A@B
means A is sister of B, A and B means A is brother of B, A hashtag B means A is wife of B, A of B means A is mother of B, A plus B means A is father of B। और आपके पास ये स्टेटमेंट है और आपसे ये पूछा है कि जब आप इसे ड्रॉ कर लेंगे तो कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है, सही नहीं है, कौन सा गलत है। अब मुझे बताइए ये वाला क्या रिलेशन को रिप्रेजेंट कर, आप यहां से उठाएंगे तो जो एल है ये मदर होगी, एल है ये मदर होगी, तो क्या बनेगा, एल है ये मदर है किसकी, यू की, और यू एट द रेट आर, यू एट द रेट आर, एट द रेट रिप्रेजेंट कर रहा है सिस्टर, यू है ये सिस्टर है किसकी, आर की। नेक्स्ट बोला गया आर एंड पी, एंड नहीं पावर, तो आर मदर है किसके, पी की। पी हैशटैग जे, पी इज वाइफ ऑफ जे। नेक्स्ट बोला गया जे प्लस एन, जे इज फादर ऑफ एन, ये बनेगा। आगे चलिएगा एन एंड डी, एन एंड डी क्या बना रहा है, एन इज सिस्टर ऑफ डी, और डी एट द रेट एस मीन्स डी इज सिस्टर ऑफ एस। बताइए यू इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे, यू मैटरनल ग्रैंड मदर है जे की, यू है ये मैटरनल ग्रैंड मदर है क्या जे की। बिल्कुल सही बात है, यू है ये मैटरनल ग्रैंड मदर है ना जे की, तो ये तो हमारा आंसर सही नहीं बनेगा, नॉट करेक्ट बोला है ना। यू इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ, यू इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे। अच्छा यू इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ जे, मैं एल को टारगेट कर रहा हूं। देखिए यू यहाँ पे है, जे यहाँ पे, भाई ये तो मैटरनल ग्रैंड मदर नहीं है ना, ये मैटरनल आंट लगेगी, सॉरी मैटरनल आंट नहीं, ये इसकी सास की बहन है ना, सिस्टर ऑफ मदर इन लॉ। ये तो बिल्कुल गलत है ये वाला स्टेटमेंट, तो हमारा आंसर यही बनेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए 6 पर्सन है और ये 6 पर्सन अलग अलग दिन छुट्टी लेता है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। दिन स्टार्ट होता है मंडे पे और लास्ट होता है संडे पे। ये आपके पास है मंडे, पजल का क्वेश्चन है ये हो जाएगा ट्यूसडे, ये हो जाएगा वेडनेसडे, सोमवार मंगलवार बुधवार, ये हो जाएगा थर्सडे गुरुवार, ये हो जाएगा फ्राइडे शुक्रवार, और ये हो जाएगा सैटरडे शनिवार। आगे बोला गया है कि नो टू पर्सन हैव सेम डे ऑफ, कोई भी 2 पर्सन एक दिन छुट्टी नहीं ले सकता। 2 पर्सन हॉलीडेज बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में केवल 2 पर्सन है हॉलीडेज, 2 पर्सन का हॉलीडेज है। कौन किसके पहले है, डी कहां पे, एफ कहां पे, मुझे नहीं मालूम, तो स्किप कीजिए इसे। 2 पर्सन है ए और ई के बीच में, सी है वो ए के ठीक तुरंत बाद है। डी का जो ऑफ है ना ये फ्राइडे को है, डी को छुट्टी कब मिलती है, शुक्रवार को, तो डी को यहाँ पे दे दीजिए। डी के बाद आप किससे पुट करेंगे, देखिए ये वाला 2 पर्सन है डी और एफ के बीच में, तो नीचे तो डी के नीचे जगह नहीं है तो ऊपर दीजिएगा 1 2, यहाँ पे आ जाएगा एफ, यहीं पे आएगा ना। अब मुझे एक बात बताइए, अब मुझे पॉसिबिलिटी लगाना पड़ेगा, देखिए कैसे। यहाँ पे ये बोला गया था कि जो सी है वो ए के ठीक बाद छुट्टी लेता है, ऐसा रहेगा। अगर आप ए को यहां देंगे तो गलत होगा, गलत होगा ना। अगर आप ए को यहां देंगे तो सी यहां पे आएगा, अगर ए को यहां देंगे तो सी के लिए जगह नहीं रहेगा। अब आपको क्या बोला गया था कि ए और ई के बीच में 2 है, तो ऊपर ए के ऊपर जगह नहीं है तो नीचे ई को दे दीजिए, और 1 पर्सन बच गया, कौन बच गया, ए आ गया, बी बचा हुआ है तो बी को यहां दे दीजिए। और आपसे ये पूछा था कि बताइए कौन सा कथन सही है, एज ऑफ ऑन वेडनेसडे, ए का छुट्टी बुधवार को है, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है। सेकंड बोला गया है कि ए और बी के बीच में 1 पर्सन है, बिल्कुल सही बात है, तो यहाँ पे दोनों फॉलो कर रहे हैं ना। क्वेश्चन नंबर 10 दोनों फॉलो कर रहा है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी।
और आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा बस 1 मिनट कि ये क्लासेस सुबह 7 बजे से चल रहे हैं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ एसएससी 2026 के लिए, रेलवे के लिए, और जो अलग अलग राज्य हैं उनके जो स्टेट लेवल एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग यहाँ पे जुड़िए, टॉपिक वाइज करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, प्लस PYQ 2025 में पूछे हुए क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। ये है पटना हाई कोर्ट कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए जो वैकेंसीज आए उनके लिए भी मैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया है, आप लोग भी इसे देखिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है। यहाँ पे बैंकिंग, जो भी स्टूडेंट्स बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बेहतरीन ऑप्शंस है। तो सभी चीजों को आपके पास लेक्चर्स देखने को मिलेगा, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, सभी चीजों का। ये देखिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 11। इसमें से कौन सा ऑड है, कौन सा विषम है, बताइएगा। अब मुझे बताइए LKP की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट ऑप्शन है LKP और यहाँ पे है NPQ। L से N पे गए तो आपको +2 करना पड़ा, और K और P ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट आ गए, अपोजिट लेटर, विपरीत अक्षर, और P +1 कर देंगे तो Q आ जाएगा। आगे चलिए, HJV है, यहाँ पे JQW है, तो H+1 करेंगे, H+2 करेंगे J और Q लेटर है, अपोजिट लेटर है, और V में आप +1 कर देंगे तो W आ जाएगा। आगे चलिए, यहाँ पे KST, यहाँ पे है MHV। अब देखिए, K से M पे गए तो +2, S का अपोजिट H, विपरीत अक्षर हो गया ये, और T में आप +2 कर दिए। मेरे भाई, जब 2 में +1 हो गया और इसमें +2 हो गया तो मुझे लग रहा है कि और तो ऑप्शन नंबर C होगा, क्योंकि D में भी अब देखिए, Q में आप क्या करेंगे, +2, D और W क्या हो गया, अपोजिट हो गया, विपरीत हो गया, तो Y में +1 कर देंगे तो Z हो गया, तो बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर C ऑड हो गया। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 12, सिलॉक्स का प्रश्न है। बोला गया है सम क्लासेस और थ्योरीज, कुछ क्लासेस थ्योरी है, ये क्लासेस हो गए और ये थ्योरीज हो गए। सम थ्योरीज आर लेसन्स। कंक्लूजन बोला गया है कैन नेवर बी, कैन नेवर बी का मतलब कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। ये जो कैन नेवर बी है ना, ध्यान दीजिएगा, ये डिफिनिट रिलेशन को बताता है, निश्चित रिश्ते को बताता है, डिफिनिट रिलेशन को बताता है। और जो भी बच्चे इसे पॉसिबिलिटी समझ रहे हैं, ये क्या बता रहा है, ये डिफिनिट रिलेशन को बता रहा है, ये सही है। जो भी स्टूडेंट कैन नेवर को पॉसिबिलिटी समझ रहा है ना, संभावनाएं समझ रहा है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा, पॉसिबिलिटी नहीं है, ये डिफिनिट है। ऑल क्लासेस कैन नेवर बी लेसन, ये तो कांट से होगा ना भाई, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। ऑल थ्योरीज बीइंग क्लासेस इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही है। सेकंड वाला, जितने भी थ्योरी है वो क्लासेस हो सकते हैं, संभावनाएं हैं, बन रहे हैं संभावनाएं, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर बनेगा, ये बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर C। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 13, अल्फान्यूमेरिक सीरीज का है। इसमें आपको ये बोला गया है कि 7th टू द राइट ऑफ 15th फ्रॉम द राइट इन इंग्लिश अल्फाबेट। अच्छा, डायरेक्शन सेम है, दोनों प्लेस पे राइट है। जब दोनों प्लेस पे दिया गया दिशा सेम हो, when the given direction is same then subtract the given position। अगर दिए गए दिशा सेम हो, एक हो, अगर दोनों प्लेस पे लेफ्ट होता है या दोनों प्लेस पे राइट है, तो जो दिए गए स्थान है, पोजीशन है, उसे घटा देते और दिए गए डायरेक्शन से गिन लेते। तो यहाँ पे देखिए, दोनों डायरेक्शन सेम है, जिनको कॉन्सेप्ट समझना है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान दीजिएगा।
हाल ही में लेक्चर करवाया हुआ है अल्फा न्यूमेरिक का, डिटेल में करवाया हूँ, एक बार आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। दोनों जगह डायरेक्शन सेम है, राइट राइट। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, 15 माइनस 7 कर दीजिए, कितना आएगा, 8 आएगा। और ये 8 को कहां से गिनेंगे, राइट से दाएं से गिनेंगे, ठीक है। तो काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कौन आ गया, एस आ गया, ऑप्शन नंबर सी। और आप नहीं भी गिनते तो आंसर कर लेते, क्यों, क्योंकि आपको राइट से 8 आया है और एच का अपोजिट होता है एस, और लेफ्ट साइड से एच का पोजीशन 8 और एस का 19, तो भाई अपोजिट करेंगे तो एच का 19 और एस का 8 बन जाएगा, डायरेक्ट आप ले सकते थे। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, ये आपके पास नंबर्स दिए गए, ये बोला गया है, इसमें आपको ये बोला है कि अगर एक को घटाया जाए पहला डिजिट से, जितने भी नंबर है ना, सभी नंबर के पहला डिजिट से एक को घटाया जाए, तो ऐसे कितने नंबर होंगे जिसका पहला डिजिट 3 से कट जाएगा। केवल पहला डिजिट की बात हुआ है। मुझे एक बात बताइए, 3 से कब कटेगा, जब पहला पोजीशन पे फर्स्ट डिजिट की मैं बात कर रहा हूं, अगर फर्स्ट डिजिट 3 हो, पूरे नंबर की बात नहीं कर रहा, पूरा नंबर कटेगा नहीं कटेगा मुझे नहीं पता, लेकिन 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, है ना। और एक कम करेंगे, मतलब यहाँ पे 4 माइनस 1 होगा तब 3 आएगा, 7 माइनस 1 होगा तब 6 आएगा, 10 माइनस 1 होगा तब 9 आएगा, लेकिन डिजिट की बात हुआ है तो ये 2 डिजिट है। इसका मतलब ये है कि ये 7 माइनस 1 करेंगे तो 6 आएगा ना, तो ये इसका पहला डिजिट तो कट जाएगा 3 से। 8 माइनस 1 करेंगे तो 7 आएगा, ये नहीं कटेगा। 5 माइनस 1 करेंगे 4 आएगा, ये भी नहीं कटेगा। 7 माइनस 1 करेंगे 6 आएगा, ये वाला कटेगा। 6 माइनस 1 करेंगे 5 बनेगा। केवल आपके पास 2 ही नंबर मिलेगा, केवल आपके पास 2 ही नंबर मिलेगा जब आप सभी नंबर के पहले डिजिट से 1 को घटाएंगे और 3 से भाग करेंगे तो वो पहला डिजिट 3 से भाग हो जाएगा। केवल 2 नंबर है। आगे चलिए, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15। आपके पास है 12, आपके पास है 14, आपके पास है 20, आपके पास है 34, आपके पास है 60 और यह ब्लैंक स्पेस। अब देखिए 12 से 14 पे गए +2, 14 से 20 पर गए +6, 20 से 34 पे गए +14, 34 से 60 पे गए तो +26। आप यहाँ पे देखिए प्लस में 4, यहाँ पे देखिए प्लस में 8, यहाँ पे देखिए प्लस में 12। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी +4 हुआ है, यहाँ भी +4 हुआ है। तो अगली बार जब आप +4 करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पे क्या होगा, +16, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस में 42, और 42 को जोड़ेंगे तो 102 आएगा, और ये आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी नंबर सीरीज का प्रश्न है। आपके पास नंबर है 16, 48, 24, 72, 36, ब्लैंक स्पेस। यहाँ पे देखिए तो 16 48, 24 भागा 2 करेंगे 48 भागा 2 करेंगे 24, 24 गुना 3 72, 72 भागा 2 36। तो अगली बार 3 से गुना करेंगे ना आप, तो मेरे भाई 3 से गुना करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 108 आएगा, और ये आंसर आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में। बिल्कुल एग्जामिनेशन पैटर्न लाया हूं, ऐसी बात नहीं है। अब ये बताइए, इक्विलिटी एंड इनइक्विलिटी का प्रश्न है, बता सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 पार्ट में दिया गया इक्विलिटी एंड इनइक्विलिटी, स्टेटमेंट 3 पार्ट में दिया गया है ना। तो आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं और आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, B ग्रेटर देन A इक्वल टू C ग्रेटर देन इक्वल टू K लेस देन I लेस देन इक्वल टू N लेस देन G। आप नहीं भी कनेक्ट करते तो भी चलता। कैसे, देखिए यहाँ पे C कॉमन है, बस कहानी हो गई। यहाँ पे I कॉमन है, हो गए कनेक्ट, कंटिन्यू। B ग्रेटर देन K, देखिए B यहाँ पे K यहाँ पे, सही बात है, फर्स्ट वाला सही है। C लेस देन K, C यहाँ पे K यहाँ पे,
सी बड़ा हो रहा है, लेस नहीं हो रहा है, गलत। के लेस देन जी, के यहाँ पे, जी यहाँ पे, ये सही है। केवल पहला और तीसरा कंक्लूजन सही है, इसलिए हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बनेगा विकल्प ए बनेगा, ऑप्शन ए बनेगा। आ जाइए मेरे भाई अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 18। ये है लेटर कंटिन्यूअस सीरीज का प्रश्न। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, आपको क्या करना है कि जितना टोटल लेटर्स है, जितना टोटल लेटर्स दिखाई दे रहा है और जितना खाली स्थान दिख रहा है, सभी को मिलाकर एक साथ गिन लेना है। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको समझाना चाहूँ, चलिए इसी को मैं कर लेता हूँ यहीं पे, अलग मैं क्यों करूं, इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, स्पेस मिल गया। देखिए यहाँ पे अगर मैं करना चाहूँ तो टोटल काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल आपके पास 18 है, खाली जगह मिलाकर और टोटल अक्षर मिलाकर। आप इसे इक्वल इक्वल पार्ट में बांटेंगे, या तो उस इक्वल इक्वल पार्ट में 3-3 हो या 6-6 हो या 9-9 हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि एकदम से बड़े पार्ट में भी नहीं बांटना है और एकदम से छोटे पार्ट में भी नहीं बांटना है कि आपको कंफ्यूजन हो। तो मैं इसे 6-6 पार्ट में बांट रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताइए लास्ट में y है तो यहाँ पे y आएगा, और y के पहले o है तो यहाँ भी o आ जाएगा, o के पहले z है, यहाँ पे z आ जाएगा, z के पहले t है तो यहाँ पे t आएगा, t के पहले n है तो यहाँ पे n आ जाएगा, यहाँ पे n आ जाएगा, और n सबसे शुरू में k है तो k आ जाएगा। तो आपका आंसर बनेगा क्या, n o k t y n z, ये बनेगा n z ऑप्शन नंबर बी कैंसल, n o k आना चाहिए, ए और सी भी कैंसल, बचा ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए 19 नंबर, इसका रिलेशन बताइएगा। आपको क्या किया गया है, देखिए ये दिया गया है कि 3 स्टार 1 इक्वल्स टू 20, यही किया गया है। आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि जो ये है फर्स्ट नंबर, यह है पहला नंबर, ये वाला है दूसरा नंबर, सेकेंड नंबर, और ये वाला है थर्ड नंबर, तीसरा नंबर। अब मुझे बताइए सॉरी, फर्स्ट नंबर माइनस सेकेंड नंबर, और जितना आएगा इसमें आप गुना 10 कर दीजिए, आपके पास आ जाएगा थर्ड नंबर, तीसरा नंबर आ जाएगा। अब कर सकते हैं, देखिए 3 माइनस 1, 3 घटाओ 1 कर दिए, 3 माइनस 1 और गुना 10, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 2 और गुना 10 करेंगे तो 20 आ गया। एक बार आप चेक कर लीजिए, 6 स्टार ए बोला गया है और ये 50 के बराबर है, तो 6 माइनस 1 करेंगे और इसमें 10 गुना कर देंगे, 6 माइनस 1 5 और गुना 10 कर दीजिए तो 50 आ गया, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे चेक करेंगे तो आपके पास है 5 स्टार 8, 5 स्टार 8, तो 5 माइनस 1 कर दीजिए, मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, सॉरी 5 माइनस 8 कर दीजिए और मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3 गुना 10 बराबर -30, और इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन, आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। ये प्रश्न जो आप देख रहे हैं ना, ये दिया गया है आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन से। प्लस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भाग, यहाँ पे भाग आ जाएगा। भाग क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, भाग बता रहा है, गुना यहाँ पे गुना आ जाएगा, और गुना क्या बता रहा है, माइनस, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। माइनस क्या बता रहा है, माइनस बता रहा है प्लस, प्लस आ जाएगा, और भाग बता रहा है गुना, तो यहाँ पे गुना आ जाएगा। बोर्ड मास लगा दीजिए। यहाँ पे लगाएंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले ब्रैकेट वाला काम होगा,
तो भाई अच्छा माइनस है ना, तो माइनस क्या बता रहा है जी, प्लस प्लस। तो ये दोनों क्या मिल जाएगा, 7 बनेगा, ये दोनों मिलकर ब्रैकेट निपटाएंगे। अच्छा ये क्या बन जाएगा, 12 बनेगा, और ये वाला ब्रैकेट वाला क्या बनेगा, ये बन जाएगा 36 37 37 बनेगा ना, ये 37 बन जाएगा ये वाला। और ये दोनों के बीच में +12 है और ये भाग 7 है और यहाँ पे गुना 5, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 49 बनेगा। 49 भागा 7 गुना 5, 7 49, 7 आ गया, और गुना 5 कीजिएगा तो आपके पास 35 आएगा, और इसीलिए आपका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। तो आज मैं इस क्लास को यहीं पे रोकता हूँ और आप लोगों से मुलाकातें होगी अगली क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल द डियर स्टूडेंट कि आप सभी हमारे साथ जुड़े हैं, और क्लासेस अच्छे लग रहे हैं तो जरूर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है, ताकि मैं भी और अच्छे क्वेश्चंस ला सकूं, अच्छे लेवल के क्वेश्चंस दे सकूं, और अपने दोस्तों, आपके दोस्त हो, मित्र हो, सखा हो, जो भी हैं उनके पास आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच ऑल द डियर।